एक्टर इमरान खान ने रिसेंटली अपने मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक बड़ी ही रिलेटेबल और फनी बात शेयर की है। जब से वो अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन के साथ लिव इन में शिफ्ट हुए हैं, उनका पूरा वाइब ही चेंज हो गया है। जापानीज स्टाइल मिनिमलिज्म में बिलीव करने वाले इमरान अब धीरे धीरे लेखा के जो भी क्यूट लगे ले लो एटीट्यूड के साथ एडजस्ट करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुए अपने एक इंटरव्यू में इमरान ने एक हिलेरियस मोमेंट शेयर किया। उन्होंने बोला, 2 साल पहले 4 दोस्त डिनर पे आए थे और उनके पास सिर्फ 3 प्लेट्स और 3 फोक थे, तो उन्हें और लेखा को एक ही प्लेट और फोक शेयर करना पड़ा। उसके बाद लेखा ने कहा कि उन्हें और सामान चाहिए। इमरान का कहना है कि उनका मिनिमलिस्टिक अप्रोच इसीलिए था क्योंकि उन्हें अपनी चीजें खुद मैनेज करनी थी। वो चाहते थे कि सामान उतना ही हो जितना कि वो अकेले हैंडल कर सके। अगर 3 प्लेट्स और 2 कप होंगे तो ज्यादा मेस भी नहीं होगा और 10 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा, उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन अब जब लेखा के साथ रहते हैं तो कलेक्शन फ्रेंडली लाइफस्टाइल भी स्लोली अडेप्ट हो रहा है। दोनों की लव स्टोरी लॉकडाउन के टाइम शुरू हुई थी। लेखा पहले जर्नलिस्ट पाब्लो मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में थी, जो इमरान के पुराने फ्रेंड भी है। इमरान ने 2011 में अवंतिका मलिक से शादी की थी, लेकिन 2019 में उनका सेपरेशन हो गया। उनकी क्यूट सी बेटी है जिसका नाम इमारा है। अमिताभ बच्चन की जिंदगी इतनी फिल्मी रही है, उनकी लव लाइफ भी उतनी ही इंटरेस्टिंग और चर्चित रही है। रेखा के साथ उनकी केमिस्ट्री हो या जया बच्चन के साथ उनका शादीशुदा रिश्ता, दोनों ही काफी हाईलाइट में रहे। पर इन सब से पहले भी एक ऐसी लड़की थी जिसे बिग बी ने अपने दिल दे दिया था और उसका नाम था माया। माया का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं था। ये किस्सा उन दिनों का है जब अमिताभ कोलकाता में एक कंपनी में काम करते थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई माया से, जो कि ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट अटेंडेंट थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया, इतना कि अमिताभ ने उसे मिलने के लिए अपना घर छोड़ दिया। जब उन्होंने अपना फिल्मी करियर स्टार्ट करने के लिए मुंबई का रुख किया, तब भी माया उनसे मिलती रहती। माया से मिलते वक्त अमिताभ अपनी मां तेजी बच्चन से रिश्ते को छुपाने के लिए परेशान रहते थे। इसी वजह से उन्होंने अनवर अली के घर शिफ्ट हो जाना बेहतर समझा। माया और अमिताभ का बॉन्ड मजबूत था, लेकिन अनवर अली को लगता था कि माया अपने बोल्ड नेचर की वजह से बच्चन फैमिली के एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठेगी। आखिरकार दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ गया और उनका रिश्ता खत्म हो गया। आज भी जब बिग बी की लव स्टोरीज की बातें होती है तो लोग रेखा या जया को याद करते हैं, लेकिन उनका असली प्यार तो माया थी। ये एक ऐसा राज है जो कम लोग ही जानते हैं। देवदास बॉलीवुड की ऐसी मूवी थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, किरण खेर और जैकी श्रॉफ ने इम्पोर्टेंट रोल्स निभाए थे। इस फिल्म में किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर ने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। रिसेंटली एक इंटरव्यू में सिकंदर ने देवदास के सेट की कई दिलचस्प और मजेदार स्टोरीज बताई। खेर ने बताया कि एसआरके के साथ काम करने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने देवदास फिल्म की काफी चर्चा सुनी थी, इसीलिए उन्होंने वो फिल्म साइन की थी। सिकंदर ने शाहरुख की बहुत तारीफ की और बताया कि वो शूट के टाइम हैंडीकैम के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तब शाहरुख ने उन्हें अपना पकड़ा दिया था। फिल्म का सेटअप काफी अच्छा था, बहुत तरह के लेंसेज और ट्राइपॉड वहाँ थे और उन्होंने लगातार 22 घंटे की शूटिंग की थी। एक सीन था शाहरुख का बॉटल तोड़ते हुए। उस सीन को क्रिएट करते हुए उनकी उंगली तक कट गई थी और एक दूसरे सीन के लिए एसआरके ने आइडिया दिया कि उनके चेहरे पर कुछ लगा दिया जाए कि उन पर मक्खी बैठ सके। सिकंदर ने बताया कि शाहरुख का दिमाग हमेशा काम करता रहता है और वो हर चीज को बारीकी से समझते हैं ताकि सही तरीके से शूट हो पाए। शाहरुख इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि वो अपनी लाइन तक दे देते हैं ताकि लोग सीन में काम कर पाए। शाहरुख के साथ काम करना उनके लिए बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक है। लव यापा फिल्म से जुनैद खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनकी को स्टार खुशी कपूर थी। फिल्म को ऑडियंस से मिक्स रिस्पांस मिला, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। आमिर खान ने जुनैद की फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस किया है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर ना चलने को अनफॉर्चुनेट कहा है। उन्हें फिल्म काफी अच्छी लगी और जुनैद ने भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क किया, फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। फादर के तौर पर वो 10 गुना ज्यादा
स्ट्रेस्ड आउट थे जुनैद की फिल्म के लिए। इतनी टेंशन तो उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए भी नहीं होती है, ऐसा उनका कहना है। और जहाँ तक बात है इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर ना चलने की, तो उनका कहना है कि फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस तरह हम सक्सेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह फेलियर को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और जुनैद काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है आमिर को अपने बेटे के टैलेंट पर। आमिर एक रोमांटिक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें लीड रोल में जुनैद के साथ साई पल्लवी होंगी। ये फिल्म इस साल के एंड में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। वो कैसे करेगी बॉक्स ऑफिस पर ये तो पता नहीं, पर लव व्यापा का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8.85 करोड़ का था। ऋषि कपूर को हमेशा कूल अवतार में देखा गया है, पर ऋषि कपूर का गुस्सा तब टूटा जब दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर ने कॉफी विद करण पर रणबीर कपूर के बारे में कुछ कमेंट्स किए। 2009 के सीजन में दीपिका ने मजाक में कहा कि रणबीर को कॉन्डम्स प्रमोट करना चाहिए और सोनम ने ये इम्प्लाई किया कि रणबीर रिलेशनशिप्स में सीरियस नहीं है। इन रिमार्क से ऋषि काफी हर्ट हुए। जब उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा कि वो क्या कह सकते हैं, सब यहाँ पर फैमिली जैसे है, ये दोनों लड़कियाँ उनके बच्चे जैसी है, लेकिन उनकी बातें उनका असली चेहरा और इमैच्योरिटी को दिखाती है। उन्होंने दीपिका और सोनम को करियर पर फोकस करने और अपने कलीग्स को इज्जत देने की सलाह दी। ऋषि ने कहा कि वो दोनों अपने फादर्स की वजह से यहाँ है, अपने काम से नहीं। जब ऋषि ने गुस्सा दिखाया, दीपिका ने सॉरी बोला और कहा कि उन्होंने बस मजाक किया था और उनका इंटेंट कभी भी किसी को हर्ट करना नहीं था। दीपिका ने ये भी कहा कि वो और सोनम रणबीर के अच्छे दोस्त है और रणबीर को उनके कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दीपिका ने ये भी मेंशन किया कि उन्हें दूसरों की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कैजुअल रिमार्क्स भी कैसे इमोशंस को स्टर कर सकते हैं और साथ ही इंडस्ट्री के अंदर के टेंशंस को दिखाते हैं। ऐसे मोमेंट्स में प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट जरूरी है, खासकर जब आपके पीयर्स इन्वॉल्व हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया अपनी वर्सटाइल और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज बॉबी फिल्म से किया था। इस फिल्म में उनके साथ थे लेट एक्टर ऋषि कपूर। इस फिल्म को राज कपूर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी, पर अपनी पहली फिल्म के सक्सेस के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। साल 1973 में उनकी शादी आनंद फेम स्टार राजेश खन्ना से हो गई थी और वो ऑलमोस्ट 10 साल तक साथ रहने के बाद सेपरेट हो गए। इस सेपरेशन की वजह थी कि काका नहीं चाहते थे कि डिम्पल अपनी एक्टिंग करियर को शादी के बाद जारी रखे। एक रिपोर्ट के मुताबिक काका ने इसके पीछे की कारण को भी रिवील किया था। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे माँ की ममता से वंचित रहे और वो अफेक्शन और केयर सर्वेंट से मिले। पर सेपरेशन के बाद डिम्पल ने अपने करियर को फिर से किक स्टार्ट किया म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा सागर से। इस फिल्म में उनके साथ उनके पहले लेट एक्टर हीरो ऋषि कपूर थे और साथ ही कमल हासन, A.K. हांगल और शरद सक्सेना भी थे। इस फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए डिम्पल को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने अपनी अमेजिंग एक्टिंग को काश और क्रांतिवीर जैसी मूवी से भी प्रोजेक्ट किया है। वो आज भी अपने एक्टिंग स्किल से ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। सुपरस्टार गोविंदा एक ऐसे एक्टर है जिन्हें सब पसंद करते हैं। फिलहाल कुछ दिनों से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तलाक की खबर काफी चर्चित है। एक बार गोविंदा के लॉयर ने एक इवेंट पे कहा था कि 6 महीने पहले सुनीता ने डिवोर्स केस फाइल किया था, पर सब नॉर्मल हो गया। उनका कहना है कि ऐसी छोटी मोटी चीजें पति पत्नी में होती रहती है, लेकिन गोविंदा और सुनीता का रिश्ता काफी मजबूत है और वो हमेशा साथ रहेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने बताया था कि उनके पास 2 घर है। एक फ्लैट में वो खुद अपने बच्चों के साथ रहती है और एक बंगलो जिसमें गोविंदा अकेले रहते हैं। लोगों ने दोनों के डिवोर्स को लेके काफी बातें बनाई और ये बात सोशल मीडिया पर भी चर्चित रही। सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने और अपने पति गोविंदा के डिवोर्स के अफवाहों को लेके कहा कि लोगों को जो कहना है कह दो। जब तक वो और गोविंदा खुद ही इस विषय पे बात नहीं करते, तब तक ऐसी बात पर ध्यान ना दिया जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने उसका सामना किया। सुनीता ने कहा कि लोग चाहे कितनी भी नेगेटिव बातें फैलाए, वो उसे पॉजिटिवली ही लेंगी। उनके हिसाब से अफवाहें फैलाने वाले लोग कुत्ते हैं जिन्हें भौंकने दिया जाए जो वो भौंकते हैं। एंड करते हुए उन्होंने कहा कि वो और गोविंदा हमेशा साथ रहेंगे।
कार्तिक आर्यन और श्रीलीला इस वक्त अनुराग बासु की म्यूजिकल फिल्म की शूटिंग के लिए दार्जिलिंग में हैं, लेकिन एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। क्लिप में दोनों एक्टर्स क्राउड के बीच से गुजरते दिखे, जब एक आदमी ने श्रीलीला को अचानक भीड़ में खींच लिया। कार्तिक, जो थोड़ा आगे चल रहे थे, इनिशियली क्लूलेस थे, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पर उन्हें पता चला कि उनकी को स्टार उनके साथ नहीं है। श्रीलीला विजिबली डिस्टर्ब थी और खुद को बचाते हुए दिख रही थी। उनका चेहरा डर से भरा हुआ था। फैंस ने तुरंत इस वीडियो पर रिएक्ट किया। किसी ने लिखा पनिश दोज हु पुल श्रीलीला, तो किसी ने क्राउड को पैथेटिक कहा। एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया, इस भीड़ में कार्तिक आर्यन को खुद सुरक्षा की जरूरत है। कुछ लोग इस फिल्म का शूटिंग सीन भी समझ रहे हैं, पर श्रीलीला के रिएक्शन से ये रियल इंसिडेंट लगता है। इंसिडेंट के बाद फैंस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पे सवाल उठाए हैं। दार्जिलिंग और गैंगटॉक से शूट की और भी फोटोज और वीडियोस पहले भी आई है, जिसमें कार्तिक और श्रीलीला का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हाईलाइट किया गया था। फिलहाल फिल्म का टाइटल कंफर्म नहीं हुआ है। पहले ही आशिकी 3 कहा जा रहा था। भूषण कुमार के टी सीरीज के बैनर तले बन रही ये म्यूजिकल फिल्म दिवाली 2025 तक रिलीज हो सकती है। फैंस अब एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन दूर हो और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर भरोसा बन सके। लेजेंडरी राइटर सलीम खान ने एक रीसेंट इंटरव्यू में फाइनली उनके और जावेद अख्तर के बीच आइकॉनिक सलीम जावेद पार्टनरशिप के अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप पर ओपन किया। 1982 में 12 साल के गोल्डन रन के बाद जंजीर, दीवार और शोले जैसे सिनेमैटिक जेम्स देने वाले ड्यू अलग हो गए, लेकिन क्यों? सलीम खान कहते हैं कि वो आज तक नहीं समझ पाए तो किसी और को कैसे समझाए। सलीम ने याद किया वो मोमेंट जब जावेद ने उनसे कहा कि वो अलग होना चाहते हैं। पहले सलीम को लगा कि उन्होंने गलत सुना, पर जब जावेद ने बताया कि ये डिसीजन वो काफी टाइम से सोच रहे थे, तब सलीम सिंपली खड़े हुए और चले गए। जावेद उन्हें कार तक छोड़ने आए, लेकिन सलीम ने उनको रोका और कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने कहा उनके बीच कोई बिटरनेस नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस एक पार्टनरशिप खत्म हुआ। सलीम ने कभी बाद में पूछा भी नहीं कि ब्रेकअप का रीजन क्या था। जब ये हो गया तो पूछने का क्या मतलब। उन्होंने ये भी बताया कि जावेद अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। कई नए अनाउंसमेंट्स भी हुए। एक लाइट मोमेंट भी सलीम ने शेयर किया, जब एक ब्लाइंड प्रोड्यूसर उन्हें जावेद साहब बुलाते थे। सलीम कहते हैं वो उन्हें कभी करेक्ट नहीं करते थे, और जब एक बार जावेद ज्यादा ड्रिंक कर चुके थे, उन्होंने बोला दिखता नहीं तो क्या हुआ, फैन तो उनका है। जिसके रिप्लाई में सलीम ने कहा वो आपका फैन इसीलिए है क्योंकि वो अंधा है। ब्रेकअप का रीजन तो आज भी मिस्ट्री है। बॉलीवुड के ऐसे एक्टर जो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ के भी हीरो है, वो है सोनू सूद। हाल ही में 25 मार्च को नागपुर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट हुआ था सोनी की पत्नी सोनाली, साली सुनीता और भतीजी के कार का। एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था, जिसमें उनकी कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। भगवान का शुक्र है कि वो सब बच गए। सोनू ने कार क्रैश के बारे में बात शेयर किया और कहा कि एक्सीडेंट होने के बाद भी तीनों बच गए, और बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सीट बेल्ट की वजह से। तीनों का इलाज नागपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। सोनू ने कहा कि आखिरी सीट पर बैठने वाले लोगों में 99% लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, और ड्राइवर्स भी सिर्फ पुलिस के डर से पहनते हैं, जो ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों के लिए ही सही नहीं है। सोनू ने बताया कि जिस दिन वो सब ट्रैवल कर रहे थे तो सुनीता पीछे वाली सीट पे बैठी थी। उनकी पत्नी सोनाली ने बेल्ट लगाने पर इंसिस्ट किया, और उसके थोड़ी ही देर बाद उन सब का एक्सीडेंट हो गया। कार की हालत सोशल मीडिया पे दिखाई गई, और देख सकते हैं कि कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, पर सीट बेल्ट की वजह से सब सही सलामत है। सोनू का कहना है इस पर कि सीट बेल्ट नहीं तो परिवार नहीं। अगर खुद की और परिवार की चिंता है तो गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट तुरंत लगाए।